देखिए, मैं पिल्लू नेता हूँ। मैंने एक पिल्लू ने इनको ठुल्लू बना के रख दिया है। इनको ओमी कलानी जी के माध्यम से सत्ता से बाहर किया, फिर इनका महापौर गिराया, और पिल्लू ने इनको टिल्लू बनाया है। टल्लू बना के इनको घर पर बिठा दिया। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. सचमुच में डेमोक्रेसी को चून कर देने वाली लोकशाही इस बार जीतेगी, और जो हुकुम चाहिए वो हार जाएगी। और बात कहूँ कि उल्लासनगर की, तो उल्लासनगर के अंदर ITI कॉलेज, स्वर्गीय ज्योति कलानी जी ने जो ITI कॉलेज बनाया था, उसको कुछ भूमाफिया, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भूमाफिया है, वो उसको लूटना चाहते हैं। घटनाएं जो है वो उल्लासनगर शहर में हो रही है। बात रह गई कि लव जिहाद की। लव जिहाद है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जोर जोर से शहर में चिल्ला रहे कि लव जिहाद है, लड़कियां गुम हो चुकी है। पर आज की जो परिस्थिति है, कुछ दिन पहले सिंधु युद्ध सर्कल में बैठक भी हुई, कुछ शिष्टमंडल भी जाकर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ शिष्टमंडल जाकर DCP साहब से मिला और उनको कहा कि लव जिहाद है। अब जब लव जिहाद है तो राज्य की सरकार तुम्हारी है, राज्य की सरकार तुम्हारी है, गृह मंत्री तुम्हारे पास है, तो लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाते हो? कानून न बनाकर जानबूझकर चुनाव के पहले शहर में दंगे करवाने की साजिश का भारतीय जनता पार्टी के नेता रच तो नहीं रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आमदार होने के बावजूद भी ऐसे निर्णायक तौर पर निर्णय नहीं हुए, तो कहां पर ये विकास के मुद्दे को हटाकर, कहां पर धोखादायक इमारतों के मुद्दे को हटाकर, कहां पर मेरे शहर के लोगों की गई हुई जानों को बौखलाहट के कारण शहर के आमदार भारतीय जनता पार्टी के दिखे, जिला अध्यक्ष दिखे, कुछ बंडखोर और गद्दार नेता भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर दिख रहे थे, और उन्होंने राज ठाकरे जी का स्वागत किया। ओमी कलानी जी, यूथ आइकॉन पे खंडनी का केस, अपने लोगों से ही पैसे लेंगे क्या? क्यों मोड़ अपने लोग? क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं राजवती राजी। देखिए, पूरे शहर की आज जो भी राजनीति में सक्रिय हैं या नहीं है, वो सब एक ही फैक्ट्री से निकले हुए हैं, वो कालानी फैक्ट्री, कालानी महल। तो आप जिधर भी देखोगे, जो भी पक्ष में देखोगे, सबको आपको वो कालानी महल से ही निकले हुए मिलेंगे। बिल्कुल आपने जो कहा 9 दिन में 2 केस, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारे लिए नहीं, तो कालानी कंपनी के लिए, कालानी एम्पायर के लिए नई बात नहीं है। 36 साल की सक्रिय राजनीति में इस तरह के आरोप, इस तरह के झूठे केस, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ, कितने लोगों के नाम लूँ? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, आज इस जमीन पर भी नहीं है। आप पे क्यों? हाँ, तो उसका एक ही कारण है। आप नोट कीजिए, चाहे वो 2009 का विधानसभा चुनाव हो, इसी तरह के झूठे आरोप पप्पू कालानी के ऊपर लगे थे, चाहे वो 2012 का महानगर पालिका को चुनाव हो, ओमी कालानी हम पर इसी तरह के झूठे आरोप लगे थे, चाहे वो 2014 का हो या 19 का हो, जब जब चुनाव आता है, या 17 का हो, जब जब का चुनाव आता है, हमारे विरोधियों को एक, इसमें कहूँ रामबाण है या एक ब्रह्मास्त्र है कि झूठे आरोप लगाना, केसेस करना, क्योंकि वो जानते हैं कि काम करने में वो कालानी एम्पायर से नहीं जीत सकते। लोगों के मन में प्यार कालानी एम्पायर जैसा, कालानी जैसा वो लोग ने पैदा नहीं किया। कारण है क्योंकि उनको मालूम है पुलिस हैंडल करके, सत्ता का दबाव डाल के
राज्य सरकार का दबाव डाल के इनके ऊपर केसेस डालने हैं, इनको डिस्टर्ब करना है। यहाँ तो शहर में रहेंगे डिस्टर्ब रहेंगे, यहाँ अंदर रहेंगे, यहाँ फरार रहेंगे डिस्टर्ब, मतलब पूरे कुनबे को डिस्टर्ब करना है। ये वही 2009, 12, 14, 17 ये वही राजनीति चल रही है। अब फिर जैसे लास्ट टाइम हाउस में डिक्लेयर हुआ कि जीआर आएगा, उस दिन जो उन्होंने तमाशा किया, बाप रे बाप, उल्लासनगर में ऐसे लगने लगा, मैंने पहले भी बोला है, जैसे कल से हमारी बिल्डिंग बनना चालू हो जाएगी। आज तक जीआर का अता पता किधर भी नहीं है। वहाँ पे कुछ महिलाएं थी घर पे जो मिली, वो बोल रहे थे भैया लगता है जीआर आ गया है। इधर कुछ बीजेपी वाले आए थे झूललाल मंदिर के इधर, और बैंड वैंड ये वो बहुत बज रही थी। ये जीआर नहीं आया है, वहां पे पीआर आया है। प्रदीप रामचंद्रानी जी आए कि हमारे प्रदीप रामचंद्रानी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि ये हमें, हमारे पार्टी में ऐसा चलता रहता है, हम लोग एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। कभी मेरा भी मन करता है, जो यहाँ पे पूर्व नगर सेवक इतनी उल्टी सीधी हरकतें करता है ना, मैं अपनी बड़ास निकाल दूं, यानी बड़ास निकाल दूं। जैसे लकी ने निकाली अपनी बड़ास सेम पार्टी के ऊपर, वैसे मैं भी वो पूर्व नगर सेवक अपनी बड़ास निकाल दूं। कैसे? लेकिन उसके लिए शायद बीजेपी पार्टी में सब अलाउड है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए बीजेपी में जाना पड़ेगा और अपनी बड़ास निकाल के वापस आना पड़ेगा। देखिए, मैं पिल्लू नेता हूं, मैंने एक पिल्लू ने इनको ठुल्लू बना के रख दिया है। इनको ओमी कलानी जी के माध्यम से सत्ता से बाहर किया, फिर इनका महापौर गिराया, और पिल्लू ने इनको टिल्लू बनाया है, टल्लू बना के इनको घर पर बिठा। महापौर तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं बैठेगा, ये तय है। ओमी कलानी की संकल्पना के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि आप लोग, आपके एक एक वोट देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। अब आपके मनों में सवाल होगा कि देश के प्रधानमंत्री ये का वादा था और नगर सेवक के वक्त पे मांग रहे हो। सही है। क्योंकि जो पेड़ जब लगता है तब पेड़ की जड़ों को कमजोर करेंगे हम। तो नगर सेवक जो है वो पेड़ की जड़ है, उसको हमें कमजोर करना है। बात रह गई कि मैंने कहा था राज्य की सरकार चली गई, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की अवस्था क्या है? उनके नगर सेवक जो है वो बाला साहेब जी की शिवसेना उनके साथ में नतमस्तक हो चुके हैं। वो बार बार आपको उनके तरफ गुहार लगाते जा रहे हैं, और किस तरीके से वो नतमस्तक करके उनके जो नगर सेवक है वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर कंफ्यूजन में है। हमारे 22 नगर सेवक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, 22 के 22 एक साथ नजर आ रहे हैं। एक भी नगर सेवक आज तक हमारा टूटा नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो माजी नगर सेवक है वो ओमी कलानी जी के संपर्क में, आने वाले दिनों में वो भी हमारे साथ प्रवेश करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर नहीं बैठेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और दावे के साथ ये भी कहता हूं कि महापौर जो है वो कलानी परिवार का ही बैठेगा। जाएंगे, इनकी राज्य की सरकार चली गई है, ओमी कलानी जी के ऊपर गुना दाखिल होगा, कमलेश निकम जेल के सलाखों में जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर खोटे मामले दर्ज होंगे। ये मामलों से कभी कलानी डरे नहीं है और ना डरेंगे। आने वाले समय में राज्य की सरकार हमारी ना हो, पर बहुत कठिन परिस्थिति में हम संघर्ष कर रहे हैं। खोटे गुने दाखिल करने से यदि डरावना माहौल बनाता होगा तो ये हम डरेंगे नहीं। टाउन हॉल संस्कृति के लिए दिया गया था, लेकिन वहां पे शराब परोसी जाती है, इतने इतने बड़े बार्स खोले जाते हैं, नीचे इतनी अच्छी जिम चलती है, लेकिन वो भी तो प्रॉपर्टी इसकी है, कारपोरेशन की है। चुनाव नज़दीक आने वाले होते हैं तो ये सब बातें चालू हो जाती हैं, और स्पेशली कालानी परिवार को लेके ही चालू हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा करने से जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो पब्लिक में, जनता में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। मैं तभी बोलता हूँ कि अभी जो टाइम है, पढ़े लिखे लोग जो इन बातों से दूर रहें और पब्लिक की भावनाओं को समझें। ऐसे लोगों को आगे लाइए जैसे पब्लिक खुद इंतजार करे इलेक्शन का, कि कभी इलेक्शन आने वाली है और हमें ऐसे उम्मीदवार अपने शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए देने हैं। लेकिन बड़े दुख के का कहना पड़ता है, मेरे ही कुछ दोस्त जो पहले एनसीपी पे थे या तो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो अभी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बीजेपी देखो आप उसको कौन से काम पे लगा रही है, सिर्फ कालानी परिवार के खिलाफ बोलना है, बाकी शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या करने के लिए नहीं।
उनको वहां पे यूज किया जा रहा है कि आप कालानी परिवार के खिलाफ बोलो। ये कौन सी राजनीति उनको सिखा रहे हैं या उनको भविष्य क्या होगा वो उनको समझना चाहिए।